नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सिंह भंडारी है। आप यहाँ के जाने माने एक बहुत बड़े नेता हैं। आप आजकल हमारे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको जो यहाँ की मेन जो तकलीफ़ें हैं, जो मेन समस्याएँ दिखती हैं, वो क्या हैं और आप उनका उपाय, उनका कुछ उनको सही कैसे करना चाहते हैं? मुझे जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आपने पूछा, हाँ जी। समस्याएं तो कई हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से इस प्रदेश की राजनीति में गहनता से रहने के बाद और इस क्षेत्र का नेतृत्व 10 साल करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जिन चीज़ों को मैं जहाँ पर छोड़ गया था वो चीज़ें वहीं तक सीमित रह गई। अगर मैं इस सड़क की बात करूं, जिस सड़क पर हम खड़े हैं, तो जिस स्थिति में हम छोड़ गए थे आज ये सड़क उसी स्थिति में है। हाँ जी। सबसे बड़ी समस्या इसके अलावा अभी इसी गांव में एक बहन ने कहा कि प्रसव वेदना के दौरान जब ये सड़क खराब हो गई और आगे नहीं जा पाए, तो उनकी बहू को जब उन्होंने कहीं फ़ोन किया तो नेताओं ने जवाब दिया कि हेलीकॉप्टर मंगाओ देहरादून से। हाँ जी। ये ताना कसा, ये बहुत कष्ट देने वाली बात है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा बना हुआ है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार और सरकार के नुमाइंदे नौकरियां चोरी करने पर लगे हुए हैं, पेपर लीक करने पर लगे हुए हैं। इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं, ये गांव उससे अछूता नहीं है, इस गांव की भी वही समस्या है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। पर्यावरण को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, पर जो केंद्र में और राज्य में भी सरकार है वो इसको लेकर कुछ आगे नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, विकास इस रूप में होना चाहिए कि वो पर्यावरण को अधिक नुकसान न पहुंचाए, और अगर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचे तो उसको किस प्रकार रिकवर किया जाए, उस विकास के योजना में इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसको हम रिकवर कर सकें, उस नुकसान को रिकवर कर सकें। तो मैं समझता हूं कि समानांतर रूप से विकास और पर्यावरण साथ साथ चलने चाहिए, लेकिन इस रूप में साथ चलनी चाहिए कि विकास भी हो सके लेकिन पर्यावरण को अधिक क्षति न पहुंचे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। धन्यवाद, हो गया। काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मैंने दिलाऊंगा ये सर। कहा, मैंने ये कहा कि इस प्रदेश में जो हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग हुई, हाँ वो जी। इसलिए हुई थी उस समय कि उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए हम असहज महसूस करते थे और रोजगार की दृष्टि से हम पिछड़ते जा रहे थे। आज 25 सालों के बाद, 26 साल के बाद भी हमें ये एहसास होता है कि रोजगार की दृष्टि में हम अपने युवाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। तो मैंने ये वादा किया है प्रदेश की जनता से कि सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक उस परिवार को, जिस परिवार में कोई सरकारी सेवा में न हो, उसको हम सरकार के द्वारा एक रोजगार से